बहुत बड़ा स्कैम है कि लड़कियों को इंडिया और पाकिस्तान से वर्गलाया जाता है। कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, कुछ मॉडलिंग के नाम पे और कुछ वहां पे मुलाजमतों के नाम पे। लड़कियों को यहाँ से तो लेके जाया जाता है मॉडलिंग के लिए, भारत से भी, और टारगेट होती हैं इंतहाई गरीब लड़कियां। उनको ऑफर दी जाती है और फिर उन्हें भिजवा दिया जाता है दुबई। यहाँ से लड़कियों को ले जाके दुबई में क्लब्स और पार्टीज की नजर किया जाता है। बड़ा लालच दे के, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, गरीब लड़कियों को झांसा दे के, मॉडलिंग का, ल्यूक्रेटिव फ्यूचर का, डॉलर्स की चमक उन्हें। मतलब यहाँ से अगर लड़की अपनी मर्जी से चली गई है तो फिर उसके बाद इसकी मर्जी खत्म हो उसे गई, ट्रैप कर लिया, इसकी जिंदगी खत्म हो गई। जी, क्योंकि वो जाती हैं यहाँ से एक खास कॉन्ट्रैक्ट के तहत। उन्हें चाहिए एक ऐसी एंटरटेनर जो स्पेसिफिकली सिर्फ उनके टेबल की जीनत बने, क्योंकि टेबल कोई सस्ता टेबल नहीं होता जनाब। भारत के केरला में एक केस हुआ हाल ही में। मराडो पुलिस ने 3 खवातीन को गिरफ्तार किया जिन्होंने लड़कियों को दुबई में फैशन शो के लिए बुलाया और वहां पहुंचने पर उनके। अच्छा, ये सिर्फ लड़कियां नहीं होती बज़मी साहब, लड़के भी होते हैं। नहीं, आप कैंडी गर्ल्स, कैंडी बॉयज, पाकिस्तान में ऐसे क्लब मौजूद हैं जो बेसमेंट्स में कायम है। इब्तदा यहीं से हो जाती है। लड़कियों को लड़के चाहिए और लड़कों को। राज कुंद्रा वो बाकायदा इस चीज में इन्वॉल्व थे, लड़कियों को ट्रैप करते थे फैशन इंडस्ट्री और शोबिस के नाम पे, और उसके बाद उनकी, ये दुबई में हो, ये पाकिस्तान में हो, ये किसी भी जगह पे हो, ये इतना ताकतवर क्यों होता है? इन मामलात को चलाने वाले हमसे और आपसे कहीं ताकतवर हैं। जो फ्रॉड का बिजनेस करना चाहते हैं वो अपने साथ 2-3 खवातीन को। नाज़रीन, लड़कियों को सोशल मीडिया पर जॉब्स, मॉडलिंग का लालच और बेहतरीन लाइफस्टाइल का वादा किया जाता है। लड़कियां जाल में फंस जाती हैं और उसके बाद उनको पाकिस्तान और भारत से ये रैकेट दुबई पहुंचा देता है। और दुबई में ये कोई मॉडलिंग नहीं करती, बल्कि मजबूरी में वहां पर या तो किसी क्लब के बुकिंग टेबल पर नजर आती हैं और या फिर ये किसी प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क का हिस्सा बन जाती हैं। ये लड़कियां सुहाने ख्वाब लेकर जरूर जाती हैं, लेकिन इनके पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं और इन पर बहुत से मजालिम ढाए जाते हैं। ये रैकेट कल भी मौजूद था और ये आज भी मौजूद है। इस पर बात करेंगे खुलकर। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब, साबिक CIA ऑफिसर। अवान साहब, बहुत बड़ा स्कैम है कि लड़कियों को इंडिया और पाकिस्तान से वर्गलाया जाता है। कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, कुछ मॉडलिंग के नाम पे और कुछ वहाँ पे मुलाजमतों के नाम पे। यहाँ से लड़कियों को ले जाके दुबई में क्लब्स और पार्टीज की नज़र किया जाता है और लड़कियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। 2023 से दुबई से लोग माइग्रेट होना शुरू हो गए थे इस शोबा से मुताल्लिक। वहाँ पे जितने भी ऐसे लोग थे जो इस नौइयत के बाज़ार गर्म करते थे, वो शिफ्ट हो गए, लंदन चले गए, थाईलैंड चले गए, इसी तरह से और दीगर ममालिक जहाँ पे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। ठीक है। दुबई में बिलाशुबा जो आलमी मंडी है दुबई में ट्रैफिकिंग की, जितनी भी ट्रैफिकिंग हुई है वो तो है भारत, ठीक है, अफ्रीका भी उसमें शामिल है, लेकिन उसमें आप पाकिस्तान को भी किसी हद तक हिस्सादार बना सकते हैं। बड़ा लालच दे के, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, गरीब लड़कियों को झांसा दे के, मॉडलिंग का, ल्यूक्रेटिव फ्यूचर का, डॉलर्स की चमक उन्हें दुबई भिजवाया जाता रहा है और अब थाईलैंड जा रही हैं, लंदन जा। यानी ये धंधा बंद नहीं हुआ, दुबई की बहुत बड़ी मार्केट बंद होगी वॉर की वजह से। ये धंधा शिफ्ट हो गया, थाई की जानिब चले गए, मलेशिया की जानिब चले गए। मतलब मलेशिया भी आप कम कर लीजिए, हाँ, थाई बहुत ज्यादा हो गया, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि थाईलैंड में ऑलरेडी ये सब कुछ था। और ये इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि मल्टीनेशनल कंपनीज दुबई से मूव कर चुकी हैं वॉर के बाद, तो ये धंधा भी अब शिफ्ट हो गया है। ये धंधा मल्टीनेशनल से ज़्यादा दुबई में मुकीम जो फॉरेनर्स थे, जिसमें आपका लेबर क्लास भी शामिल था, और फिर ऐसे नकल मकानी कर जाने वाले जो अपने ममालिक छोड़ के चले गए जराइम से बचने के लिए कि वो पकड़ में आ सकते थे, वो मूव ऑन कर गए दुबई की जानिब। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी बिजनेस हब्स बना ली। उसमें ऐसे लोग भी थे जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों की निस्बत हम बात कर रहे हैं उसमें जो उन्हें संभालने वाला,
जो उन्हें चलाने वाला माफिया है वो मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, ये माफिया कहीं भी हो प्रोस्टिट्यूशन का, ये दुबई में हो, ये पाकिस्तान में हो, ये किसी भी जगह पे हो, ये इतना ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने वाले बहुत ताकतवर है। ड्रग्स, ये लफ्ज़ हम बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। ड्रग्स जो हैं वो इतना बड़ा धंधा है बज़मी साहब कि मैं नहीं समझता कि वो कभी भी काबू में आ सकता है। इसी तरह से फिर जो आपका गैम्बलिंग है, जुआ माफिया है, वो भी बहुत वसी पैमाने पे काम करता है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको कवर करने के लिए घंटों दरकार है। भारत से, पाकिस्तान से ऐसे कारोबार में मुलव्वस लोग अपना नेटवर्क यूएई में कायम करते रहे हैं। और अब तो खैर वहाँ रह गए जो बहुत टाइकॉन्स थे ना, जो मतलब ट्रिलियन डॉलर्स जिनकी वर्थ थी, वो वहाँ मौजूद हैं। बाकी के लोग जो हैं वो मूव कर, ये धंधा कम हो गया, खत्म नहीं हुआ वहाँ पे। अब एक तरह से समझे ये ख़त्म ही है। उसकी वजह यह है कि 2023 से वैसे चेक एंड बैलेंस बहुत शदीद हो चुका था। वहाँ पे सिर्फ वो सर्वाइवल था जो या तो किसी की नज़र में नहीं थे या फिर वो क्लब कल्चर जरा डिफरेंट कल्चर है। अच्छा, जो क्लब कल्चर आप में डिस्कस करना चाह रहे हैं हाँ। वो बिल्कुल अच्छा, एंटायरली डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ ना, ये थोड़ी रिसर्च है, उसमें कहा कि खास तौर पर भारत और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया से लड़कियों को मॉडलिंग, ब्यूटी पार्लर या अच्छी नौकरियों के बहाने दुबई लेके जाया जाता है, जहां उन्हें नाइट क्लब्स, पार्टीज और जिनसी इस्तेहसाल पे मजबूर किया जाता है। ये एक मुनज़्ज़म जुर्म है। जैसे आपने कहा कि वो गैंग बनाते हैं या एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें गैंग्स, एजेंट्स और मकामी नेटवर्क शामिल होते हैं। और ये किस किस्म के नेटवर्क होते हैं और क्या ये नेटवर्क दुबई से ऑपरेट करते हैं और इनके एजेंट्स हर जगह पे होते देखें, हैं? ये एजेंसीज लेवल पे तो ये है भारत में। ठीक है। पाकिस्तान में एज एन इंडिविजुअल इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लड़कियों को यहाँ से तो लेके जाया जाता है मॉडलिंग के लिए, ठीक है। भारत से भी मॉडलिंग के लिए। और टारगेट होती हैं इंतहाई गरीब लड़कियां जिनके पास 2 वक्त की घरेलू ज़रूरियात पूरे करने के वसाइल मौजूद नहीं। जिनके शौक बड़े होते हैं और वसाइल नहीं होते। शौक की खातिर वो रुख करती हैं। अगर पाकिस्तान को लें तो इंडस्ट्री के हवाले से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में जाती हैं। बड़े शहरों में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब बिल्कुल। आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी टीवी, मतलब ये सारे जितने भी मीडियम्स सही हैं। है। शौक तो होता है बुनियादी तौर पे बज़मी साहब घर से निकलने का, वो होता है मॉडलिंग करना, फिल्म, टीवी, ये बुनियादी मकसद होता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जब भी कोई लड़की जो मतमव्वल घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती, वही लड़की नॉर्मली इतनी मॉडर्न होके बाहर निकलेगी ना, वरना तो जो ख़ानदानी लोग हैं वो तो उनका तो चेक एंड बैलेंस ऐसा होता है कि वो बाहर निकलने नहीं देंगे। तो ये इंतहाई गरीब लड़कियां होती हैं। अच्छा, ये जो गरीब लड़कियां होती हैं, आपने मुशाहदा किया होगा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत सी देखी हैं, जिनके पास एक कमरे की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। 2 एक लड़कियों को मैं जानता हूँ जो वक्तन फ़वक्तन काम की गरज से लाहौर आई और उन्होंने किसी न किसी घर के सर्वेंट क्वार्टर में पना ली। बिल्कुल। अब इसी गुफ्तगू में मैं आपसे एक लड़की का जिक्र भी करूंगा कि जिसको मैंने खुद विटनेस किया और मैं पहचान नहीं सका कि क्या ये वही लड़की है जिसको गरीबी की हालत में देखा था, जिसको मैंने इंतहा दर्जे की गुर्बत की हालत में देखा और फिर उसे उचक लिया गया, कैच कर लिया गया। तो मैं ये नहीं सोच सकता था कि एक इंतहाई गरीब घर की लड़की 2 वक्त के खाने की जो मोहताज हुआ करती थी, वो अचानक एकदम से किस सोसाइटी में मूव कर रही है। मुझे नाम लेना पड़ेगा कि हमारी जो, जिसे आप आमों के क्रेट, मैं वो लफ्ज़ सा बी नहीं लगाना चाहता, कि वो जो आमों के क्रेट की जो कल्चर है, उस कल्चर में वो कैसे दाखिल हो गई। मैं आखिरी वक्त तक भी यकीन नहीं करता था कि ये मुमकिन है कि ये वो जो कल तक 100-200 रिक्शा के किराया के लिए हाथ फैलाया करती थी,
आज इसे मर्सिडीज और लैंड क्रूजर्स और फॉर्च्यूनर्स पिक एंड ड्रॉप दे रही हैं। उसके बाद फिर देखा कि बात इससे भी बहुत आगे निकल गई। ग्रूमिंग इस लेवल की हुई, मेकओवर इस लेवल का हुआ कि फिर एक दिन मैं उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम वही हो? मैंने कहा जी मैं वही हूं। मैंने कहा मुझे तो तुम मुझे भी भली लग रही हो। यकीन कीजिए हमने कभी आंख उठा के नहीं देखा था, इस लायक नहीं थी, तो क्या मतलब कर देते हैं। गुर्बत में तो इंसान उनकी तरफ देखना नहीं चाहता, मजबूरी में होती हैं, और जब उसके बाद उनकी ग्रूमिंग हो जाती है तो फिर अच्छे भला आदमी जो है वो। मैंने उसे कहा परमला, मैंने कहा आज तो मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, क्या हुआ ये मैंने सर, जी ये जो सूरत हाल है, इसमें गरीब लड़कियां, उनको तैयार किया जाता है, उनको ऑफर दी जाती है और फिर उन्हें भिजवा दिया जाता है दुबई। वो एक कमरे के मकान से या एक जगह पे किसी के घर पे रहती रहती बिल आखिर DHA, गुलबर्ग, बहरिया टाउन की जीनत बनती हैं और 3-3, 4-4 कमरों पे मुश्तमिल अपार्टमेंट्स भी ले लेती हैं, बेहतरीन गाड़ियां भी उनके पास होती हैं। ये सारी विटनेस की हुई हैं चीज़ें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी लुक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी शक्ल किसी को भा जाती है तो फिर उसके बाद वो जो हमारे जो ब्यूटी पार्लर्स हैं जो मेकओवर्स करते हैं, वो आपको एकदम से हूर बना देते हैं। बिल्कुल और सही ये है। जो हूरें हैं, इनकी डिमांड हर जगह पे है। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक जो लाहौर या पाकिस्तान की पहले बात कर लें, पाकिस्तान में इस किस्म के जो एजेंट्स मौजूद हैं उनके आगे कारिंदे मौजूद हैं कि जो स्पेशली ऐसी लड़कियों पे नज़र रखते हैं कि जिनके शौक ज़्यादा हों। टिकटॉक से की वजह से वो उनकी नज़रें आसानी से ऐसे लोगों को तलाश कर लेती हैं कि जिनके शौक बड़े हों और उनके वसाइल कम हों। उसके बाद उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनको भारी पैसे की ऑफ़र की जाती है और फिर उनको दुबई का लालच दिया जाता है या बाहर वाले मुल्क का लालच देकर लेकर जाया जाता है। और आप कहते हैं ये माजी में भी होता रहा ये है। माजी में बहुत पहले भी ये होता रहा है। हाँ, जब ये सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था। अब तो सूरत हाल कुछ यूं है कि मामूली से मामूली नौयत की जो खबर है वो ज़बान ज़द खासों आम हो जाती है, फैल जाती है। बसूरत दीगर ये बहुत पहले भी होता रहा है और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लड़कियां यहाँ से गईं। अच्छा, अब ये लड़कियां वहाँ जाके करती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम दुबई को डिस्कस कर लेते हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकती नहीं, फिर कुछ नहीं। मतलब यहाँ से अगर लड़की अपनी मर्जी से चली गई है तो फिर उसके बाद इसकी मर्जी खत्म हो उसे गई, ट्रैप कर लिया इसकी जिंदगी खत्म हो गई, जी। उसको पैसे वगैरह दे दिए गए। सबसे पहले तो जो उसे लोन दिया जाता है, ओके, एडवांस, या उसके वालिदैन को या उसको, जी, वो इस हद तक होता है कि वो उसे वापस पे बैक करना ही उसके लिए मुहाल हो जाता है। हाँ। दूसरी सूरत में क्या होता है? दूसरी सूरत में ये होता है कि पहले जब वो जाती हैं वहाँ, अच्छा इनकी डिमांड वहाँ क्यों है, पहले ये भी हम बात करें। हाँ। डिमांड इसलिए है कि जो मन चले, जो पैसे वाले लोग, जो माफियाज क्लब्स में जाते हैं, नाइट क्लब्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खातून की ज़रूरत होती है। खातीन के बग़ैर, लड़कियों के बग़ैर महफिल जमती नहीं है। महफिल में वो रंग नहीं भर सकते उस वक्त तक जब तक सिन्फ़े नाज़क वहाँ पे मौजूद ना हो। अब ये एक, वो क्या कहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और कि पैसे वालों ने वहाँ लड़कियां डिमांड करनी है। और आगे क्लब में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं कि टेबल बुकिंग पे है, ये यहाँ पे डांस के लिए है और इसके साथ साथ पूल डांस जिसे कहते हैं, वो जो पोल डांस है, वो जो स्ट्रिप्टीज और ये सारी चीज़ें जो है ना जी, यहाँ पे शायद वो धंधा नहीं होता क्योंकि वो जाती हैं यहाँ से एक ख़ास कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो क्लब्स में उनकी ग़ुलाम होती हैं। वो इनकार भी कर सकती हैं, वो ख्वाहिशात पूरी भी नहीं करती जो डिमांड किया, अनटिल अनलेस उनसे कोई दोस्ती हो जाए या बहुत करीबी ताल्लुकात हो जाए, भारी पैसा आ जाए या उनको भारी पैसा दे दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि क्लब में जाने वाले लोग कोशिश ये करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट लड़की मिले जो किसी की ना हो।
वो जो नाचने वाली है, जो स्ट्रिप्टीज है या जो पोल डांस वगैरह, वो सबकी है। उसने हाँ, बारी बारी सबको सबको entertain करना है। एंटरटेन करना है, बट उन्हें चाहिए एक ऐसी एंटरटेनर जो स्पेसिफिकली सिर्फ उनकी हो। उनके टेबल की जीनत बने। क्योंकि टेबल कोई सस्ता टेबल नहीं होता जनाब, ये मतलब बड़ा भारी मुआवजा अदा करना पड़ता है। वो मतलब नांगे छांगे का काम नहीं है। हाँ। मतलब 5,000 दिरहम, 1,000 दिरहम तो एंट्री है। अच्छा, पांच जगह 2,500 दिरहम एंट्री है। एक ना भारत के केरला में एक केस हुआ हाल ही में। मराठो पुलिस ने 3 खवातीन को गिरफ्तार किया जिन्होंने लड़कियों को दुबई में फैशन शो के लिए बुलाया जी। और वहां पहुंचने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। पासपोर्ट जब्त कर लिए। सर देखिए, यही तो असल धंधा है। मैं उसी जानिब आपको लेके आ रहा था कि जब लड़की यहां से चली गई, हाँ। अब ये वो लड़कियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए गई हैं मॉडलिंग के। हाँ, जिनको यहाँ मॉडलिंग एजेंसी ने ऑफर किया जी, दुबई के लिए। जी। और ये फंसाया उनको। मतलब जैसे वो फांसा कैसे, वो जो कुंडी डाली है, वो कुंडी डाली है इंस्टाग्राम के जरिए, हाँ, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के जरिए, टिकटॉक और दीगर जो एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए उनको देख लिया कि इसके अंदर करंट है, ये ख्वाब देख रही है। ये सारी फेक दुनिया है ना, ये जितनी भी, ये सारी फेक दुनिया है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। वहाँ पे मॉडलिंग के, कॉन्सर्ट्स के, कुछ फैशन शोज के वीडियोस लगा देते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं। लड़की को यकीन होता है कि ये मॉडल एजेंसी है, मॉडलिंग एजेंसी है, तो वो उससे राब्ता कर लेती है। वहाँ पे पासपोर्ट क्यों जब्त किया वहाँ पे पासपोर्ट जब्त इसलिए किया जाता है कि वो पेड होती है, उसको उसके एडवांस पैसे मिले होते हैं और वो छोड़ नहीं सकती। और वो छोड़ नहीं सकती। अब जो लड़की, वो कहते हैं कि जो परिंदा पर मारे उसके लिए भी उनके पास कारोबार है। वो कारोबार ये है कि जब ये लड़कियां, अच्छा ये सिर्फ लड़कियां नहीं होती बज़मी साहब, लड़के भी होते हैं। नहीं, आप कैंडी गर्ल्स, कैंडी बॉयज। हाँ, कैंडी गर्ल्स की तो टर्म बड़ी मशहूर है दुबई जो बड़ी मशहूर है, दुबई में भी मशहूर है, यहाँ पे भी आंटी कैंडी बड़ी मशहूर थी। हाँ, वो जो ड्रग डीलर थी। नहीं, वो अच्छा, वो यही प्रोस्टिट्यूट्स का धंधा यही धंधा करती थी। वो कैंडी बॉयज भी हैं। और आपकी इत्तला के लिए, ये बीमारी पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर में भी मौजूद है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं ज़ाती तौर पे। लड़कियां बाहर से आती हैं। अब ये बात तय हो गई कि लड़कियां और लड़के दोनों हैं, सिर्फ कैंडी गर्ल्स नहीं, कैंडी बॉयज भी हैं कि जो दुबई में या दूसरे ममालिक में जाके वहां पे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें यहीं पे इस कारोबार में शामिल कर लिया जाता है। हमारे यहाँ पे बज़ाहिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का तो वो टारगेट होगा जो दिखाई दे रहा है। हाँ, जो रजामंदी से है वो तो नहीं दिखाई वो तो नहीं दिखाई दे रहा जब तक उन तक शिकायत ना पहुंचे। ऐसे क्लब मौजूद हैं जो बेसमेंट्स में कायम है पाकिस्तान में। इब्तदा यहीं से हो जाती है। लड़कियों को लड़के चाहिए और लड़कों को लड़कियां। गे कम्युनिटी, बाइसेक्सुअल, ये सब इस धंधे में शामिल है। मैं लाहौर के एक कैंडी बॉय को जानता हूँ। उस कैंडी बॉय की एज अब ऑलमोस्ट 45 हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी कैंडी बॉय है। वो अभी भी कैंडी बॉय है। और मैं उस कैंडी बॉय को जानता हूँ व्हेन ही वाज 25। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, 45 एंड 25 कितने साल का फ़र्क आ गया? 20 ईयर्स। 20 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। अब उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, अब वो कैंडी बॉय नहीं है। अब वो एक जामा मस्जिद में झाड़ू लगाता है। तौबा ताइब हो गया। उसकी जो, उसने इस्लाम जो कबूल किया, मतलब हकीकत में, वैसे तो हादसा पैदाइश में तो हम सब मुसलमान मतलब, हैं। उसने जब इस्लाम कबूल किया, ये कुछ चंद साल पहले की बात है, तो फिर वो एक बारिश शख्स बन गया। फजर की नमाज से कुछ देर पहले जामा मस्जिद चला जाता है, वहाँ पे झाड़ू लगाता है और उसके बाद इशा की नमाज की अदायगी के बाद घर वापस जाता है। अमीर तरीन ख़ानदान का चश्मो चिराग है, करोड़ों रुपए की आमदनी है किरायों के ज़रिए, और लाहौर की एक बेहतरीन ए क्लास लोकेलिटी में वो रहता है। अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी। अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। लेकिन मैंने जब उसे देखा तो दुनिया की हर खराफात उसमें मौजूद थी। हर वो ड्रग जो इंसान के लिए मौत का बायस बन सकती है वो उसकी ज़िंदगी में शामिल थी। और हर वो पार्टी, हर वो गैदरिंग
दूसरे माने में अगर हम इसको ले जाएं तो हर वो टेबल जिसे कैंडी बॉय की ज़रूरत थी वो उसमें अवेलेबल हुआ करता था। और अब वो अल्लाह के रास्ते में, और अब वो अल्लाह के रास्ते में, और क्योंकि वैसे भी उसे हदीस चोट भी बड़ी है। भारी लगी। अच्छा, चोट लगी, भारी जाहिर है। चोट लगी। वो भारी चोट में रुख किया उसने, फिर अल्लाह की पनाह में चला गया। वैसे भी हदीस है ना कि अगर किसी शख्स को आप मस्जिद की सफाई करते हुए देख लें, झाड़ू देते हुए, सफाई करते हुए, तो उसके ईमान की बिलाशुबा गवाही दे दें। ये तो बड़ा वो नेक काम वो कर रहा है। चेंज हो गया। हाँ, ये चेंज हो अच्छा गया। जी। लेकिन वाइज मौजूद हैं कि जो जी, बाहर वाले मुल्क मैं में बता रहा हूँ जाते ना हैं, कि सिर्फ लड़कियां नहीं हैं। मैं वो शख्स हूँ कि जिससे आप किसी मामले में भी हाँ। जो क्राइम से रिलेटेड होगा, हाँ। अगर आप डिस्कस करेंगे तो मेरे पास उसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी। अब दुबई वापस चलते हैं। ये लड़कियां जो जाती हैं वहाँ पे, एक तो अव्वलीन सतह पे पासपोर्ट इनके जब्त कर लेना, दूसरा जो मैंने अव्वल बताया आपको कि इन्हें इतना मुआवजा दे दिया जाता है इनके वालिदैन को ख़रीदार के ज़रिए, वो मैं समझता हूँ एक तरह से ख़रीद के लेके जाते हैं, उनको पे कर देते हैं लोन की शक्ल में। ऑल्दो उसका ये तो नहीं होता कि हम तुम्हें हाँ, खरीद रहे जैसे हैं, ये भट्टे पे होता है। एडवांस दे दिया आपको। अब वो एडवांस उसने वापस चुकाना है। दो चीज़ें तो वो होंगी होंगे तो चुकाएंगे। जी। अब तीसरी चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है, वो है नशा। नशे पे लगा दिया जाता है। अव्वलीन सतह पे शुरुआत में ही उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो टैबलेट्स दे दी जाती दे है। दी जाती हैं ताकि वो भरपूर तरीके से इस सिस्टम में शामिल हो जाएं, वो खा लड़के हों या लड़कियां। अब यहाँ पे आप दोनों हाँ, मिक्स कर दें। मतलब आप जो जेंडर है ना उसमें अब तफरीक नहीं हाँ, रखनी है। ठीक है। दोनों जेंडर्स को अव्वलीन सतह पे वो ड्रग्स दे दी जाती हैं। वो फिर जिस मशगले में उन्हें एक तरह से फरोख्त किया जाता है, हाँ। वो फिर उसमें भरपूर तरीके से खुशी से पार्टिसिपेट करते जाहिर है हैं। जब ड्रग्स देते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, तो वो खुश होते हैं। और तो फिर कुछ वो ज़्यादा। उसमें वो बियर वगैरह और लिकर का जो इस्तेमाल है। अच्छा, वो ये हो जाता गैंगस्टर है। लड़कियों को भी, लड़कों को भी लग्जरी लाइफ, बड़ी तनख्वाह और ग्लोबल करियर का ख्वाब दिखाते हैं, और उसके बाद हकीकत में उन्हें जो डेट बॉन्डेज है उसमें जकड़ लेते हैं, जो आप बात कर जी, रहे मैं हैं वही बात कर, कि पैसे इतने दे दिए कि उसके बाद वो लौटाने वो के लिए उनके वापस पास कर है सकते। नहीं। जी, वो वापस ही नहीं कर सकते। वापस नहीं करता। उसके बाद फिर क्या होता है, अब वो वक्त आ जाता है जब उनसे हाथ खींच लिया जाता है। जब वो किसी काम के नहीं रहेंगे। नहीं, अब उनको उस शिकंजे में फंसाना है जो कि एक्चुअली उनकी प्लानिंग में शामिल होता है। उन्हें वही चीज़ जो दी जा रही होती है, जो टैबलेट्स और अदरवाइज प्रोवाइड किया जा रहा होता है, वो रोक लिया जाता है कि नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। मतलब जो पैसा लगाया वो भी वसूल करना उन्हें। हाँ, यू हैव टू पे फॉर इट। अब आपको खरीदना पड़ेगा भाई, चूंकि अब उसे हो गई आदत। हाँ, बिल्कुल। अब उसी की खरीदो फरोख्त का धंधा भी वहां शुरू हो जाता है। उन्हें सप्लाई, वो कोरियर सर्विस, ये जो वो बना दिया जाता है। ये पैरेलल दोनों काम चल रहे हैं। जिनसी इस्तेसाल एक तरफ, ड्रग की स्मगलिंग ड्रग की स्मगलिंग एक तरफ। अभी इसमें एक और भी धंधा है, उस पर भी मैं आता हूँ। हाँ। अब उन्हें भिजवाया जाता है कि आप फलां जगह पे, जैसे यहाँ से आप लिबर्टी चले जाओ और वहाँ जाके ये कोरियर डिलीवर कर दो। डिलीवर कर दो। अब जहाँ पे वो कोरियर डिलीवर करने जाते हैं, ये सारा सेट गेम होती है। वहाँ पे एक पुलिस वाला भी होता है, वो फिर इन्हें काबू भी कर लेता है। जब इन्हें काबू कर लेता है तो इनकी खाने से निकल जाती है। वो पुलिस वाला खुद से तैयार किया हुआ पुलिस वाला होता है, सीरीज में जो अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करता है। अब ये जो ड्रग का बिजनेस है, ये बड़ा बड़ा जालिम धंधा है। मतलब ये जाते हैं ख्वाब लेके, लेकिन धंसते चले जाते हैं उस दलदल में जी, कि जो अनदेखी दलदल है। बस अब ये जब वहां पे फिर वही शख्स यहां पे एंटर होता है, वो शख्स कि जो इनको सपोर्ट करता है, वो माफिया जो इन सब का अन्नदाता है वहां पे उन ममालिक में, वो अन्नदाता फिर इनको वहां से रिलीज करवाता है और फिर ये उसके कहने पे दुनिया का हर काम करते हैं। अच्छा, अब मैं जो बात करने लगा हूँ ना सर, उसको हम खुल के तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। जाहिर है कि फैमिलीज भी देखती हैं, लेकिन फिर भी ये बात पहुंचाना ज़रूरी है लड़कियों तक और ऑडियंस तक। बीबीसी की एक तहकीक के मुताबिक युगांडा लड़कियों को भी इसी तरह लालच दिया जाता है और फिर पोर्टा पार्टियों पर मजबूर किया जाता है। एक ऐसी भयानक और गंदी पार्टी है
जो दुबई में अयाश तरीन लोग करते हैं, और वो इंतहाई जिल्लत आमेज जिनसी अमाल किए जाते हैं। एक शख्स चार्ल्स म्यूस्गा ने ऐसा रिंग चलाया पूरा, और $1,000 से शुरू होकर पार्टियों के लिए लड़कियां मुहैया करता था। मतलब $1,000 दोगे तो लड़की उसको मिलेगी, और फिर उसमें सर्विसेज हैं, और उन सर्विसेज के बदले फिर वो पैसे बढ़ाते चले जाते थे। ये तो पकड़ा गया था, तो लड़कियां क्लब्स, होटल्स, बार्स और स्ट्रीट्स पर काम करने पर मजबूर होती हैं। और ये जो पोटा पार्टी है, अगर इसको नाजरीन भी और आप भी अगर इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने वो ऐसी भयानक और गलीज चीज़ सामने आएगी कि उसका जिक्र हम नहीं कर सकते। मैं उसको कह सकता हूँ थोड़ा सा ढके छुपे अल्फाज में कि वो खाने पर मजबूर किया जाता है लड़कियों को, और उनके जिस्म पर, उनकी बॉडी पर शिट की जाती है। आपने शायद ये देखा हो, मैंने भी देखा हुआ है, ये सारे खराफात विजुअल्स। अच्छा, मैं देख चुका हूँ। किसी केस के सिलसिले में? किसी केस के सिलसिले में एक हमने रेड किया था। अच्छा, आप ये एक मैंने आपको बता दिया तरीका, हाँ, कि पैसे दे के लोन की शक्ल में पासपोर्ट जब्त करके फिर उनको ड्रग की सेल परचेज में लगा के, हाँ, और ये पैसा इनको बहुत मिलता है। अब वो जो भारी भरकम रकम उन्हें मिली, उसमें उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट भी ले लिया, ए क्लास, अपने भाई को गाड़ी भी ले दी। मतलब वो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया इब्तदाई तौर पे। जब वो इब्तदाई तौर पे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब उससे वापस नहीं आ सकते। माशरा फिर उन्हें कबूल भी नहीं बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अब वो वापस उधर ही जाएंगे। उन्होंने अगर यहाँ आना भी है तो फिर उन्होंने वहीं वापस जाना है, क्योंकि वो तमाम तर चीजें उनको यहाँ पर मुहैया नहीं की जा सकेंगी, प्रोवाइड नहीं की जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। आप कहीं मुझे दिखा दीजिए, 2-1 लड़कियां मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा, यहाँ बहरिया टाउन में रहती हैं, आप मुझे उनकी कोई एक मॉडलिंग दिखा दीजिए कि उन्होंने मॉडलिंग की हो। और मॉडलिंग के नाम पे बाहर जाती हैं। वो मॉडलिंग के नाम पे बाहर जाती हैं। उन मतलब जब कभी भी आओ कि दुबई मॉडलिंग, अभी तो कुछ अरसे से नहीं शूट पे जा रही हूँ, मैंने आज तक उनका शूट नहीं देखा। ये गुलबर्ग में एक जगह है, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पे भी शूट होते हैं। अच्छा, वो गुलबर्ग से मुझे याद आ गया, इनको उन पार्टी से भी हायर किया जाता है। वहाँ पे भी वो लड़के, वो लौंडियाँ मौजूद होती हैं जो इनको फांसती हैं। जैसे लाहौर में एक पार्टी हुई थी गुलबर्ग में, जिसपे DIG ऑपरेशंस लाहौर ने रेड करवाया, सुजन खान पे पर्चा भी हुआ था, उसमें वो एक टिकटॉकर पे FIR भी हुई। वो क्या था? वो भी यही कुछ था। वहाँ पे भी हायर फायर होता है, वहाँ से भी लड़कियाँ और लड़के चुने जाते हैं, उनको लेके जाया जाता है। आपके कैफेज जो हैं उन पे आपको इत्तेफाक हुआ जाने का? मैं नहीं जाता, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, मैं नहीं जाता। मैं देखता ज़रूर हूँ, सीक्रेटली मैं देखता ज़रूर हूँ। जिस क्लास की गाड़ियाँ उन कैफ़ेज़ पे मौजूद होती हैं, वो अफोर्ड कर सकती है किसी भी 5 स्टार होटल में अच्छा खाना खा सकते हैं वो लोग, किसी भी 5 स्टार होटल में कॉफ़ी पी सकते हैं, हाँ, किसी भी एक क्लास जगह पे बैठ के वो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मैं समझ गया हूँ। मैं समझ पर्टिकुलरली मैं 2 कैफ़ेज़ ऐसे हैं लाहौर में, और बल्कि जॉर्ज टाउन में तो बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, कि वहाँ पे लड़कियाँ हायर की गई हैं और लड़कियों को वेटर का काम, वेट्रेस बनाया गया उन्हें, और वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं और लड़कियाँ वहाँ पे ऑर्डर टेकिंग करती हैं, लड़कियाँ डिलीवर करती हैं। गो के मतलब ऐसे हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन है। वहाँ पे अब इस बात पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि लड़कियां ही रखनी, और कैफ़ेज़ में लड़कियों का वेट्रेस होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। और अक्सर कैफ़ेज़ पे तो लड़ाई भी हुई है, 2 पे फायरिंग हुई है। सर, ये रिसेंटली हाँ, यही जौहर टाउन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें अच्छा, अब मतलब मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं आयद करना चाहता, इल्ज़ाम नहीं, लेकिन हकीकत तो छुप नहीं सकती ना। हकीकत छुप नहीं सकती, वहाँ पे- लड़ाइयाँ भी हुई हैं। हाँ। और फिर बाज़ औक़ात मेरा उस रोड से गुजरना मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है मेरे वहाँ पे, साथ ही उसी मेन के साथ अकब में चंद एक करीबी अजीज़ हैं, उनके घर है। अब मुझे वहाँ से गुज़रना पड़ता है, और जब मैं फैमिली के साथ वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझसे ये सवाल किया जाता है, बीइंग एक्स से आया ऑफिसर, बीइंग
एक्स मेंबर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि जी ये रात के 2 बजे क्या हो रहा है, ये रात के 3 बजे क्या हो रहा है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाता। वहां पे पावर का अंदाजा लगा लीजिए आप, उन इदारों की कमजोरियों का अंदाजा लगा लीजिए कि जो उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं कायम कर सकते। ये मैं आ गया अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कि इन मामलात में इन्वॉल्व लोग, इन मामलात को चलाने वाले हमसे और आपसे कहीं ताकतवर है। वापस आ जाइए दुबई पे। मैं यहाँ पे एक जिक्र कर दूं, मैं बैठा हुआ था एक कैफ़े में और वहाँ पे शीशा लाया गया, हमारे साथ ही कुछ 4-5 लोग आके बैठे, उनको शीशा दिया गया। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि शीशे पे तो पाबंदी है और इसका तो क्रेडिट लाहौर पुलिस लेती है और वाकई किसी जगह नज़र नहीं आता। और फिर लॉकडाउन में ये 10:30-11 बजे कैसे खुला हुआ है कैफ़े? 10:30-11 की बात कर रहे हैं भैया, आप चलिए मेरे साथ। 2 बजे भी खुले होते हैं। माय स्वीट हार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, रात 2 बजे भी खुले हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ पे तो चलता है और साथ एक और कैफे है वहाँ भी चलता है और वहाँ पे तो लड़कियां वेट्रेस हैं, यहाँ पे तो फिर भी लड़के हैं। आज हमारे व्यूअर्स बड़े खुश हो रहे होंगे मैंने कहा कि जी ज़हीरुद्दीन बाबर अमान जो है वो डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छा, मैं अब अगली बात सुन के आप और हैरान होंगे। मैं वहीं पे बैठे बैठे मैंने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के 11:30 बजे का टाइम था और 9 बजे एंड हो जाता है, आपको पता है लॉकडाउन में। मैंने मौजूदा DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब ना करें जी, उनको मैंने वो वीडियो भेजी, मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ। मैंने वो वीडियो भेजी शीशा कैफ़े की और मैंने दोस्त से पूछा कि ये बताओ ये कब तक ओपन होता है? वो कहता है कि 2 बजे तक ये ओपन होता है और कोई पूछगिछ नहीं है 2-3 बजे, और कवाली चल रही है वहाँ पे। ये रिंग रोड की बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मैंने आप जिस जगह की बात कर रहे हैं मैं पहुंच गया। मैंने DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब को वो वीडियो भेजी और नीचे तहरीर लिखी कि 9 बजे तो बड़ा शोर में जाते हैं, वो कहते हैं जी फैसल कामरान फोन ही नहीं सुनते, आप सुन लेते हैं। मैं तो फ़ोन करता भी नहीं हूँ फैसल साहब को। एक मेरा उनसे एक ज़ाती नोयत का इख्तलाफ एक है, वो बड़ा अदब वाला इख्तलाफ है, खैर वो मैं आपको किसी दिन फिर बताऊंगा। और मैं चाहता भी नहीं कि वो इस तरह से मेरा फ़ोन सुने, या मैंने कौन सा उनसे SHO लगवाना है, कौन सा ठीक है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र लेना है, वो तो अपने बैचमेट्स के नहीं करते तो हम क्यों करवाएं भाई ये। अच्छा, उनको मैंने वीडियो भेजी, वो वीडियो भेजने के बाद और मैंने नीचे लिखा कि ये फ़लाँ थाने का एरिया है और यहाँ पे 2-3 बजे चल रहा है कैफ़े और ये यहाँ पे सरेआम शीशा भी चल रहा है। मुझे मेरे दोस्त ने कहा भाई ना भेजो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्हें। मैंने कहा क्यों? कहते ये बंद नहीं होने वाले। मैंने कहा अभी देखना बंद होंगे। सर बिलीव यू मी कि मैं वहाँ पे 1-1:30 बजे तक बैठा रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपके इल्म में है मतलब उन कैफेज के आगे DIG ऑपरेशंस हैं। हाँ, DIG ऑपरेशंस बेबस है उनके सामने। तो फिर अगर DIG ऑपरेशंस ये खड़े होके कहेंगे कि मैं मेरिट पे काम कर रहा हूँ, मेरिट तो नहीं है ना सर। पूरा लाहौर आपने 9 बजे बंद करवा दिया, 10 बजे करवा दिया, वो कैफेज दोनों क्यों खुले हुए हैं और वहाँ पे शीशा क्यों चल रहा है? इस बात का तो जवाब देना चाहिए उन्हें। मेरा जो है ना जी, हमेशा से ये ख्याल रहा है कि हमें अपने व्यूअर्स को, हालांकि बड़ा नुकसान है, हाँ। कहते हैं दिखती है तो बिकती है। हाँ। लोग तनूर गर्म हो हाँ। तो रोटियां लगाने आ जाते हैं। अभी आजकल जो ताज़ा तरीन इशू बना हुआ है वो फॉरेनर लड़कियों वाला, तो उसमें भी लोग खूब रोटियां लगा रहे हैं। रोटियां हमें भी लगानी आती हैं बज़मी साहब, रोटियां आपको भी लगानी आती हैं। उस पॉडकास्ट पे तो आपको बहुत कुछ कहा गया है, हमें बहुत कुछ कहा गया है जी, मुझे कोई लेकिन हमने हकायक पे बात की कि भाई वो 3-4 दिन वो लड़कियां घूमती फिरती रही हैं और उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया, ये जो भी है। हालांकि मामला लेन देन का, सिर्फ वो एक पॉलिटिकल शख्सियत के इन्वॉल्व होने की वजह से ऐसा सब कुछ हो गया। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश डालेंगे आपको? जी जी, 1-1.5 मिनट, 30 सेकंड। 30 सेकंड। सर अगर मैं ये कहूँ और मशवरा दूँ जनरल पब्लिक को कि जो फ्रॉड का बिजनेस करना चाहते हैं वो अपने साथ 2-3 खवातीन को बिजनेस पार्टनर बना लें, जिससे मर्जी फ्रॉड कर लें, और खवातीन शील्ड बन जाएंगी उनकी। और वो खवातीन उनकी शील्ड बन जाएंगी। और फिर वो खवातीन जो हैं वो फिर जिस वक्त, अब ये क्या हुआ है, बहुत बेगैरती हुई है, मैं लफ्ज़ बेगैरती इस्तेमाल करूँगा, जो मुल्ज़मान की जानिब से जो ज़्यादती हुई है वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मैं भी अगर इलाका का SHO होता तो मैं आपको ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ, मैं कुरान पे हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि अगर मैं SHO होता उस एरिया का और ये मुझे रिपोर्ट हुआ होता तो आप गवाही ले लें। चंद एक जो ऑफिसर्स जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, मैं तो दसदा भी नहीं हुंदा, काम लान तो बाद दसना कि सर जी है लो
मैं हो सकता है उनका वैसे ही खाना खराब कर चुका होता, लेकिन ऑन द अदर साइड मैं एक और लफ्ज़ कह दूं, मुझे इजाज़त दे दें, 30 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा, कि 2-3 लड़कियां अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लें, ये $5 लाख का स्कैम है। प्रूव्ड है ना कि $5 लाख इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये एक शख्स है जिसके $5 लाख हैं, प्लेग्राउंड भी उसी का, उसी की कोर्ट में खेला, और एट द एंड उड़ान भी भर गई। हाँ, तो हुण पैसे कित्थों लैणगे, ते किहदे तो लैणगे, डुब गए। इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलना मुश्किल है। हाँ। वरना चंद एक ऐसे हकायक मेरे इल्म में है बड़े अच्छी तरह से कि इसको मैं साबित कर सकता हूं प्रैक्टिकली, हनी ट्रैप। हाँ, ये लग भी रहा है और ये चीज़ें सामने आ जाएगी। अच्छा, ICIJ और राउटर की मुश्तरका तहकीक है कि अफ्रीकी लड़कियों की कहानियां हैं और वो दुबई में क्रिस्टी गोल्ड नामी खातून के नेटवर्क का शिकार हुई। मतलब खवातीन भी नेटवर्क चलाती हैं ये? सर, ये ज़्यादातर चलाती ही खवातीन है, मर्द तो सपोर्टर्स होते हैं। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जितने भी आपको इस नौइयत के कारोबार मिलेंगे, उसमें मर्द हजरात तो वर्कर्स हैं सर, लेबरर्स हैं। मैं आपको ऑन ओथ ये बता रहा हूं कि ये हर धंधा, इस नौइयत के धंधे में अगर आप एंड रिजल्ट देखेंगे ना, पीछे पहुंचेंगे तो मैडम होगी, बॉस खवातीन होगी। मतलब कोई ना कोई पिंकी होगी उनके पीछे। अच्छा, हाँ, आपने क्या सब, पिंकी ने कैसे आगाज किया? पिंकी भी इसी जाल का शिकार हाँ, हुई। इसी जाल का, बिल्कुल ऐसे कसूर से वो लाहौर आई मॉडलिंग करने के लिए। अच्छा, उसकी कैट वॉक तो वैसे उस पे तो नहीं है, फैशन शो में तो नहीं हुई, लेकिन उसने कोर्ट में ऐसी कैट वॉक कर दी। पिंकी का आगाज भी उसी एज से हुआ जिस एज की बच्चियों को झांसा दे के, उनको ख्वाब दिखा के, फिर ड्रग की इल्लत लगा के ट्रैप कर लिया जाता है, और फिर वो उस धंधे का कैरियर बन जाती हैं, वो कैरियर बन जाती हैं। और फिर वो जो मैंने बात आपको अर्ज की थी कि वो बेचने के लिए भेजते हैं, तो आगे एक जाली पुलिस वाला होता है जो उनको पकड़ भी लेता है। ये तो लाहौर में भी, तो इसमें तो फिर कोई असली पुलिस वाला भी आ गया। लाहौर में भी ऐसे गैंग्स जो है वो पकड़े गए थे जिसमें पुलिस वाले उनको फैसिलिटेट करते थे। एक वकील शामिल करते हैं और एक पुलिस वाला जरूर शामिल करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से आप जो बात कहते जाएंगे, मैंने वो विटनेस भी की होगी, मैंने वो इन्वेस्टिगेट भी की होगी। मैं ये गैंग एक अनअर्थ कर चुका हूं लाहौर में जी, कि जिसमें पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था और लॉयर भी था। लॉयर भी, पुलिस वाला भी, सगा बाप भी, सगी बेटी भी। क्या करते थे वो उस बेटी के जरिए जाल बिछाते थे। बड़े बड़े बैंक मैनेजर्स, बड़े बड़े उसमें फंसे, और फिर वो कहीं जाके, ये इधर आप चले जाए ना, ये जो आपकी सिविल कोर्ट्स वाला एरिया है, वहाँ के होटल का टाइम, वहाँ पे फिर मुलाकात, और फिर उसके बाद छापा, और अगर छापा नहीं तो एक अदद FIR, हनी ट्रैप। अगर लेन देन हो गया तो FIR खत्म, वसूला तो जो मर्जी कर लेना मुझे। जी, ठीक। ये मैं खुद ऐसे बेशुमार वाकयात देख चुका हूँ। लिफ्ट लेने के बहाने टारगेट, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक मजमा लग गया कि लो जी फड़े गए हो तुसी। हाँ, फोटोज बन गई। यही काम इसमें भी शामिल है। एक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सर। एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो जारी हुई है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि भारतीय मॉडल्स दुबई शेखों के लिए खुद को बेचती हैं। मतलब भारत की तो बहुत सी मॉडल्स हैं कि जो वहाँ पे जाती हैं। भारत हब है आज भी गर्ल्स ट्रैफिकिंग का, और बॉयज ट्रैफिकिंग का, दोनों का जी। गे, बाइसेक्सुअल, गर्ल्स, बॉयज, सब। मतलब LGBT सोसाइटी बना ले जी, LGBT सोसाइटी। अगर आप इसका बहुत बड़ा हिस्सा, भारत चूंकि बहुत बड़ा है, पाकिस्तान पे ना सर अभी अल्लाह का करम है, बहुत से ऐसे मामलात जो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जिस लेवल तक भारत है, उसमें हमारे उन चंद एक जियालों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद उमर विरक, चौधरी असलम, ठीक है जी, और इसी तरह से अहमद रज़ा ताहिर, हाजी हबीबुर रहमान, और आज सोहेल ज़फ़र चट्टा। ये वो नाम है जिन लोगों ने कम से कम पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं
उनको हब नहीं बनने दिया। वरना अगर आप मुंबई का नाम लें, केरला का नाम लें, और बल्कि वो क्या उनका जो नोएडा, यस, नोएडा का नाम ले सर, वहाँ पे तो बाकायदा ये एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे। ये पिछले दिनों सर एक आपको पता है कि वहाँ पे मुकदमा चला था, उनकी एक्ट्रेस हैं और बड़ी शिल्पा शेट्टी, उनके हस्बैंड राज कुंद्रा, वो बाकायदा इस चीज़ में इन्वॉल्व थे कि उन्होंने लड़कियों को ट्रैप करते थे फैशन इंडस्ट्री और शोबिस के नाम पे, और उसके बाद उनकी वीडियोस बनाते थे, और वो कहा जाता है कि वीडियोस या तो डार्क वेब को बेचते थे या फिर पोर्न इंडस्ट्री को वीडियो बेचते थे। उन पे तो बाकायदा केस हुआ था, वो पकड़े गए थे। तो ये मामला इनके आते रहते हैं। और श्रीदेवी जो उनकी इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, वो दुबई में ओवरडोज होने की वजह से होटल के बाथ टब में उसकी बॉडी मिली थी। और वो भी ये बताते हैं कि वहाँ पे दुबई में शेखों की पार्टी में मौजूद थी और वहाँ पे ड्रंक थी और ओवरडोज हुई थी, पिल्स वगैरह ली थी, डांसिंग पिल्स। सर तो भारत बहुत कनेक्टेड है वहाँ पे, भारत बहुत कनेक्टेड है। हमारे यहाँ पे बचत सिर्फ इसलिए है कि हम एक प्योरली अपने आप को कहते हैं इस्लामी माशरा, गो के हैं नहीं। अगर आप देखिए ना तो व्यूअरशिप, आज आप नंगी नंगी गुफ्तगू करें तो आपके मिलियंस और बिलियंस में व्यूअरशिप बन जाएगी। ऐसा ही है ना, बिलो द बेल्ट आप गुफ्तगू करें, बिलो द बेल्ट आप गुफ्तगू करें और आप चमक जाएंगे। तो बड़े मुहतात तरीके से कर रहे हैं सर। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं पिछले 3 साल से तो सोशल मीडिया से मुंसलिक हूँ और 2 साल से तो परमानेंटली मुंसलिक हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि क्या बिकता है? लेकिन हमारी तरबियत उस चीज की इजाजत नहीं देती, या इदारे की पॉलिसी ऐसी है। पॉलिसी के अलावा इस इदारे का इसलिए पार्ट है क्योंकि आपने बताया कि सुनो डिजिटल जो है वो बड़ा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। सुनो डिजिटल पे आपको वल्गैरिटी नहीं दिखाई तो हम तो इसके ढके छुपे तो ये डिजिटल मीडियम होने के बावजूद भी हम लोग ढकी छुपी गुफ्तगू करते हैं। इवन मैं अपने चैनल पे, जो मेरा पर्सनल चैनल है, मैं उस पर भी बैठ के, मेरा अल्लाह जानता है कि सब जानते हुए पुलिस वाला क्या नहीं जानता, क्या गुफ्तगू नहीं कर सकता। और अगर बिलो दी बेल्ट ओ गालां कढ़नियां हो, उनसे अच्छी गाली कौन निकाल सकता? मैं बहुत खूबसूरत गालियां दे सकता हूं। लेकिन सर खुदा की कसम, अपने वालिद की वो फोटोग्राफ जो बिल्कुल मेरे सामने, मेरे स्टूडियो में सामने लगी हुई है, वो देख के मुझे शर्म, तरबियत पे सवाल आ जाएगा कि मुझे शर्म आ जाती है। आकाश, ये सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग भी कुछ सोच लें। अच्छा, वॉक फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक यूएई में 13,02,000 लोग जदीद गुलामी का शिकार हैं। जिनसी ट्रैफिकिंग उसका बड़ा हिस्सा है। भारत से कई ऑपरेशन में लड़कियां बचाई गईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 लड़कियां रोकी गईं। बेंगलुरु में 200 से ज्यादा लड़कियों का एक गिरोह पकड़ा गया। और पाकिस्तान और भारत से लड़कियां मशरिकी वुस्ता के दीगर ममालिक भी जाती हैं, और मगर दुबई जो है उसका हब जो बन चुका है। और फिर ये वो बार्स और डांस पार्टीज और वो सब में, ये ना आपने जो फिगर्स बताए, ये रिपोर्टेड फिगर है, रिपोर्टेड, ठीक है। एवरी डे बेसिस पे आप आज जरा रिसर्च कीजिएगा, इंक्रीज हो रहे हैं जी। मैं जनरल पब्लिक के लिए भी, व्यूअर्स भी आज इस पे रिसर्च करें सर। एवरी डे बेसिस पे वहाँ पे भारत में, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कुछ 10-12 पकड़ी जाती हैं जो इकट्ठी की होती हैं, फिर उन्होंने जाना होता है, ऐसा हो रहा है। भारत में एवरी डे बेसिस पे 100-150 ऐसी लड़कियां जिनको हायर कर लिया होता है, और वो किसी ना किसी रेस्ट हाउस में, किसी ना किसी अपार्टमेंट में, किसी ना किसी घर में, किसी फार्म हाउस पे मौजूद होती हैं, और उनको टिकट्स भी आ चुकी होती हैं, उनके पासपोर्ट्स भी आ चुके होते हैं, और वो बिक भी चुकी होती हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाती हैं। ये तो आप वो अर्ज कर रहे हैं ना, जो सामने आ गया रिपोर्टेड है कि जी यानी जो थानों में रिपोर्ट हुई है, होगी, केस आ गए। ऐसे सैकड़ों केसेस मौजूद हैं जो अनरिपोर्टेड है। बिल्कुल ऐसे है। थाईलैंड में इतनी एशियन, मैं इसको एशिया कह रहा हूँ, इंडो पाक से इतनी खवातीन है, खूबसूरत खवातीन, जो इस धंधे में मुलविस हैं। एक जगह तो मेरे लिए हैरत का वो सामान था। एलिज़ाबेथ होटल है, 5 स्टार थाईलैंड में। अच्छा, थाईलैंड में, ठीक है। एलिज़ाबेथ होटल, बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक में 5 स्टार होटल है, जो जैसे 5 स्टार आप समझिए ना कि यहाँ जैसे आपके माल रोड पे तो उसकी एंट्री, मैं वहाँ ठहरा हुआ था। मैंने यहाँ से ही सोच के गया था कि मैंने ग्रैंड में नहीं ठहरना। ग्रैंड का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तानी जेड़ा भी उठता है ना, कहता है ग्रैंड, मसाज वगैरह, ग्रैंड में सारा कुछ ही होता है। मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड किया था तो मुझे भी उन्होंने कहा जी ग्रैंड
आगे रिलैक्स होना तो आप पाकिस्तानी ग्रैंड, मैं कहा जी नो ग्रैंड मिन्नी तलूना अब दो। मैं ऑलरेडी यहाँ से सर्च करके गया था कि मैंने एलिज़ाबेथ में ठहरना है। तो मैं जब एलिज़ाबेथ में एंटर हुआ तो आप यकीन करेंगे मेरे लिए हैरत की इंतहा थी। वहाँ क्या देखा मैंने, बता दूँ? बता दें, बैंकॉक थाईलैंड में। जी, बैंकॉक थाईलैंड में। मैं एलिज़ाबेथ में जब एंटर हुआ तो एक कोई समझ लें आप कि ताहद्दे नज़र एक बड़ा कुशादा हॉल। ऐसे नहीं कि आप एंटर हुए हैं और इतना सा कोई वो फ्रंट डेस्क है और यहाँ छोटी सी लॉन, नो, कुशादा हॉल जिसके राइट साइड पे रेस्टोरेंट 3-4 उस होटल के, और सामने एक कॉरिडोर वॉकिंग, और लेफ्ट साइड पे लिफ्ट्स, और एक सिनेमा स्क्रीन 200-400 फुट। कितने फुट? 200-400। 200, मतलब आप यूं देखना शुरू करें बज़मी साहब तो यूं घूमते चले जाएं। सिनेमा स्क्रीन बिल्कुल कर्व में, और वो शीशे की वॉल, और उस शीशे की वॉल की बैक साइड पे चेयर्स पे खूबसूरत हूरें बैठी हुई। अब मैं तो गया था वहां पे सूप पीने के लिए अपने होस्ट की रिक्वेस्ट पे कि जी नीचे आ जाएं, रेस्टोरेंट आ जाएं, सूप पीते हैं। तो अब वो एरिया जो था वो फ्रंट डेस्क वाला एरिया नहीं था। एक होता है ना जहाँ पे आप जाते हैं, आप चेक इन करते हैं। ये मेन रोड, आप एलिज़ाबेथ का एक मेन रोड है, मेन रोड पे उसका फ्रंट एलिवेशन है, और एक लेफ्ट रोड है जो उसकी एंट्री एग्जिट है, जिधर उनकी पार्किंग है। आपके जो गेस्ट जाते हैं, मतलब मैं जाता हूँ या कोई भी जाता है, तो वो उस पार्किंग में जाएगा, और अगर उसने खाना खाना है तो वो उस हॉल एरिया की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं पहुंच गया, रात गए, रूम में चला गया। मेरा जो होस्ट था वो मुझे मिलने आ गया। उसने कहा जी आप आ जाइए, हम सूप आज, मतलब आप मेरे गेस्ट हैं। उसी ने मुझे वहाँ सारा अरेंजमेंट किया था। अब जब मैं उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ तो उस हॉल से गुजर के जाना है, और वो एक शीशे की दीवार है और उसके पीछे चेयर्स हैं। हाँ, मुझे वो एक चीज़ याद, वो नज़ारा आज भी आप नहीं भूल सके। मैं नहीं भूल सकता। उनके यहाँ पे वो लगे हुए हैं नंबर्स, स्टिकर चेस्ट पे, और वो सैकड़ों की तादाद में वो लड़कियां बैठी हुई हैं, और उनके बिल्कुल ऑपोजिट जो जिस रेस्टोरेंट में हमने एंटर होना था उस पे 4 लोग खूबसूरत दोशीज़ाएं, बड़ी स्मार्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो खड़ी हैं, और उनके पास कंप्यूटर है। वो टैबलेट नहीं होता, वो उनके सामने टैबलेट है। लोग आ रहे हैं और आके वहाँ पे नोट करवा रहे हैं कि ये नंबर 341, 221, 101, नॉट विद नेम, 706 नेम्स, वो उनके नंबर, उनके नेम्स हैं। और आपकी इतला के लिए उसमें कम से कम ज़्यादा तादाद थी सेंट्रल एशिया, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, वस्त एशियाई रियासतें जी, और बहुत बड़ी तादाद थी बर्रे-सगीर, ब्राउन एंड टैन, बर्रे-सगीर, पाको हिंद। फिर वो मिस्टर थैवरॉन वॉज माई होस्ट। फिर हमने इस पे बैठ के वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, और फिर उसने मुझे बताया, मेरे लिए बायस शर्मिंदगी था कि यहाँ पे तो मतलब आपको हर दूसरे कोबा खाने में आपके वतन की, आपके देश की दोशीज़ाएं मिलेंगी जो इस धंधे के लिए आई नहीं है। बिल्कुल सही है, जिनको ख्वाब दिखा के ले जाया गया, इनको ख्वाब दिखा के मॉडलिंग करने के लिए वहाँ लेके जाया गया है, और वहाँ टैग लगा के बैठी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, केराला मॉडलिंग स्कीम केस, अब 3-4 केसेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 2026 है, ये हालिया और मशहूर केस है। कोची सिटी पुलिस ने मराडो पुलिस के जरिए एक रेशा तोड़ा है। ये क्या केस है, क्या ये मामला है, और ये कौन सा स्कैम है? ये मंजामा वाला, हाँ जी, एलेना अब्राहम, हाँ जी, हाँ जी, ट्वाइसी सिंधु, जी 3 खवातीन जो हैं, हाँ, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अच्छा, वो लड़कियों को ना इश्तिहार दे के, मतलब ऐड देती थी मॉडलिंग का, और इसी तरह से फैशन शोज, और जो भी कि जी मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटी है, आप आइए। फिर उनको वो इंटरव्यू करती थी बाकायदा, एक जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म
इंटरव्यू करती है, वो उनके इंटरव्यू करती थी और फिर वहाँ पे लड़कियों को सेलेक्ट करने के बाद उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए जाते थे, उनके साथ मशाहरा तय किया जाता था और फिर फाइनली उनको वहाँ ले जाके उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे। उनके साथ भी यही करते थे, सेम टू सेम। और ये क्रिस्टी गोल्ड स्कैम जो है, या वो जो एक बहुत बड़ा गैंग था, नेटवर्क था अफ्रीकी, हाँ, उसमें काली लड़कियाँ, हाँ हाँ, वो जो लाइट स्किन की वो सप्लाई कर दी जाती थी अमीर लोगों को, जो थोड़ी जिनकी रंगत, मतलब कैटेगरीज थी। हाँ, जिनकी रंगत लाइट होती थी उनको तो वो फिर शेखैन को और वो सारे जो उन्हें को कर दिया जाता था, और जो डार्क या हार्ड स्किन होती थी उसको वो फिर लेबर क्लास को प्रोवाइड कर देते थे। तो वो भी बिल्कुल सेम यही। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स का और सैलून का लालच देता था ये क्रिस्टी गोल्ड जी, नेटवर्क जो है। देखें सर, वो हाँ, हम मतलब ये वही बात, जॉब्स हम ये की बात। जॉब दे रहे हैं, वो 4 तरह की जॉब मिल रही है। हाँ, नंबर 1 ब्यूटी पार्लर, हाँ, नंबर 2 मॉडलिंग, नंबर 3 फैशन शो, ठीक, नंबर 4 ये रेस्टोरेंट में आपको फ्रंट डेस्क पे, ये 4-5 जॉब्स। लेकिन जो इसमें मेन काम हुआ है ना सर, मेन काम रेस्टोरेंट्स का भी बहुत काम हुआ है, पार्लर, फैशन शो और मॉडलिंग। हाँ, ये है बुनियादी। क्योंकि कहते हैं कि मॉडलिंग में जो लड़कियां जाती हैं, आम तौर पे जो बात है कि वो उनका तो आधा ज़हन बना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, या मतलब मिथ्स जो है वो फैलाई गई होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तानी और जनूबी एशियन लड़कियों के कुछ केसेस थे जिसमें सोशल मीडिया, जो आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रैप किया जाता है यूनिवर्सिटी से फारिग हुई लड़कियों को, जो जॉब्स की हंटिंग कर रही होती हैं, या इसके साथ साथ दूसरी लड़कियां जो मजबूर होती हैं और खूबसूरत होती हैं। कर दूं बात? हाँ जी, अब ये आपने जिक्र कर दिया है, हाँ, तो इससे रिलेटेड हट के जो हमने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, हाँ, जो आपने इन्वेस्टिगेट किया वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वो ग्राउंड से करीब होगा। नाम नहीं लूँगा, हाँ, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, उस इदारे का। सर, एडमिशन करवाए जाते हैं लड़कियों के और लड़कों के, एक ख़ास जो मेरे सामने आया, एडमिशन करवाए जाते हैं वहाँ पे लड़कों के और लड़कियों। ये रियल केस है जो आप डिस्कस कर रहे हैं? जी, जो आप इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं? जो मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। ठीक है। और उस एडमिशन करवाने का मकसद क्या है कि वहाँ पे आई हुई वो जो बड़े बड़े ख्वाब लेके अपने माँ बाप, किसी ने ज़मीन बेची, हाँ, है, किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने, और अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, अच्छा उसमें कोई वो नहीं है, कैद नहीं है कि लड़कियां ही ट्रैप करनी हाँ, है। लड़के भी थे उसमें। लड़कों ने लड़के ट्रैप करने हैं और लड़कियों ने लड़कियां ट्रैप करनी है, और फिर उनको लेके जाना है। अब आपका रिलेट हो जाएगा, मुझे नहीं पता तोड़े थे भावें सवेरे मतलूबा मकाम पे, एक मतलूबा मकाम पे, वो जो डिसाइडेड जगह है जहाँ पे कैफे है। कैफे, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग उनकी अरेंज होती है कैफे पे। अभी वो रह रही हैं, हॉस्टलाइट हैं, जहाँ पे वो गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, और उनको लेने के लिए जो आ रहे हैं। अब इसमें यह भी नहीं है सर कि जो लड़कियां ट्रैप हुई हैं या जो लड़के ट्रैप हुए हैं, उसमें 2 लड़के ऐसे भी हैं जो खुद फॉर्च्यूनर्स पे हैं। जो लड़के ट्रैप हुए हैं वो खुद फॉर्च्यूनर्स पे हैं, वो नांगे नहीं हैं, वो भी इसमें ट्रैप हुए हैं। 2 लड़के और 3 लड़कियां, ठीक है। टास्क के तहत, एक बाकायदा प्लान के तहत अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को एडमिशन दिलवा के ये टास्क दिया गया कि आपने यहां से ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के लेके आने हमारे नेटवर्क में। उनकी जो पहली फर्स्ट मीटिंग, अब लड़के जो हैं वो लड़कियों से नहीं मिल रहे हैं, इकट्ठे जानने वाले हैं एक दूसरे के, लेकिन वो लड़कियों के जिम्मे है। वो लड़कियों के जिम्मे है, लड़के लड़कियों के जिम्मे, और लड़कियों के जिम्मे लड़कियां, लड़कों के जिम्मे लड़के, ठीक है। और वो एक दूसरे से वहां पे कोई ऐसा शो नहीं कर रहे। अब मुलाकातें तय होती हैं, मुलाकात तय होती है एक और इंस्टीट्यूशन, एक और इदारा, वहां पे भी सेम प्रैक्टिस हो रही है, वहां पे भी सेम प्रैक्टिस हो रही है। वहां की लड़कियां और दूसरे इदारे के लड़के, उनको एक कैफे पे मदऊ किया जाता है। ये होती है फर्स्ट एंट्री। चूंकि उन्होंने वक्त पे पहुंचना है जहां वो रह रही हैं,
लड़के तो हाँ, हॉस्टल्स आधा बंद हो घंटा- जाते हैं अमूमन। जो लड़कियां हैं उन्होंने वक्त पे वापस पहुंचना है, लिहाजा वो मुकर्ररा वक्त के लिए पहली ये ट्रैप हुआ। वो गए, वहां पे मुलाकातें हुई, वहां पे रज के उन लड़कियों पे खर्च किया गया तामझाम दिखाई गई पूरी। और उन्हें बताया गया कि जॉब्स हैं और ये वो सारा। और एक्चुअल में वो जो लड़कियों और लड़कों के एडमिशन्स करवाए गए अपने एजेंट्स के, उनको भी नहीं बताया गया कि असल किस मकसद के लिए उनको लाया जा रहा है कि लड़कियां लेके आओ। क्या होना है। हाँ, अब जनाब जिस वक्त वो वहां पे चले गए, वहां पे मुलाकातें हो गई, तो जिनसे मुलाकातें हुई उन्होंने उनको फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए गिफ्ट्स अरेंज कर लिए। उन्हें दिए परफ्यूम्स, उन्हें दिए मेकअप का सामान। और अब बीच में एक लड़की ऐसी है जिसके पास ऑलरेडी बड़ा कीमती बैग है, ऑलरेडी बड़ा कीमती परफ्यूम है। बिल्कुल Got सही it? है। दो लड़कियां ऐसी हैं जो घर से कमजोर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, और उन्हें गिफ्ट मिल गए हैं वो वाले जो उस लड़की के साथ है, जिसको देख के वो लड़कियां सोचती होंगी कि हमारे पास भी काश यही वाला बैग और यही वाला बिल्कुल परफ्यूम सही हो। है, उनकी डिजायर्स पूरी हुई। और फिर फाइनली ये हुई 4 से 5 मीटिंग्स, जिसका उनको खबर तक नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उनको तो बताया गया कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है या कोई चीज जॉब है। करेंगे, ये अभी हाँ। जॉब वाली बात ही नहीं हो रही, अभी उनको सिर्फ ब्रीफिंग दी जा रही है और गिफ्ट दिए जा रहे हैं। गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अब वो गिफ्ट्स के जेरे असर आ गई। अब स्टार्ट हो जाता है फिर उनका रातों को बाहर निकलना, जी। अब रेव पार्टीज और वो जो डांसिंग पिल्स और ठीक हाँ, यहां पे लेके गए, और फिर यहां से कराची। खुश नसीब थे वो लोग, उनके पेरेंट्स, कि वो कराची से आगे मूव नहीं कर सके। उन्होंने कराची से मूव करना था यूएई। तो आपके पास केस कैसे आया? कोई मिसिंग की कंप्लेन हुई? मिसिंग की कंप्लेंट नहीं हुई, हम तक ये केस ऐसे आ गया कि एक लड़का था, उसने भांप लिया कि इनका लड़कियों को नाजायज कि फायदा रोला उठाया है जाए। सर जी। वो समझते हैं आप, जैसे आप मुझसे कभी जिक्र करेंगे जनाब, हाँ, सिक्स सेंस काम कर जाती ये है जनाब यार, ये कोई अच्छा रोला नहीं है, कोई लगता। चक्कर है, जरा इनको इन्वेस्टिगेट करें, ये कोई ना कोई गड़बड़ है। हमने सर उनको फिर इन्वेस्टिगेट किया। हमने जब उनको इन्वेस्टिगेट किया वो लड़कों को, हाँ, तो ये सारी कहानी सामने आ गई कि 3 लड़कियां, जिनमें से एक लड़की उन्हीं की साथी थी, हाँ, और 2 लड़के कराची पहुंच चुके हैं। तो वो रिंग पकड़ा गया था। वह यस, अल्लाह का शुक्र है। तो वो क्या उन्होंने कन्फेस क्या किया? उन्होंने कन्फेस किया कि जिन्होंने दुबई जाना था, लड़कियां तैयार थी जाने के लिए। मतलब लड़कियों को दुबई भेजना था जी। क्लब्स में और हाँ इस हाँ, किस्म उनके के धंधे में। पासपोर्ट बना दिए, उनके वीजे लगवा दिए, उनके सारे सारे मामला ताल्लुक हो गए, उन लड़कों के भी मामला था। अब इसमें जो जो इशू वाली बात थी, जो मैं बताना चाह रहा था, हाँ। कि 2 लड़के ऐसे थे जो खुद मतलब खाते पीते थे, और जाहिरी तौर पे उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उनको पैसे की जरूरत नहीं थी। हाँ, उनको ये लालच दिया गया कि आप वहां पे एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा है। आईसी की ब्रांच आप बना सकते हैं। आप इसकी ब्रांच लेकिन बना सकते हैं। बताया नहीं आप- गया कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है, उनको इन्होंने वहां लेके जाना था। ये अब वो बता रहा है ना, वो जो बीच में एक मतलब एजेंट था। एजेंट है, वो भी ये रहने वाला था इधर का शफीकाबाद साइड का ना, ये जो बादशाही मस्जिद हाँ। वाली साइड है, वहाँ का रहने वाला था। जो लड़कियाँ जो वहाँ पे एंटर करवाई गई यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कह लें या इंस्टीट्यूशन कह लें, प्राइवेट इदारा, वो लड़कियाँ भी वहीं की रहने वाली। मतलब तालीमी इदारे में बाग उनको मुंशी- एडमिशन इसलिए करवाया बाग गया। मुंशी, लद्दा, शफीकाबाद हाँ। और वो लेडी विलिंगडन, वो बिल्कुल, सारा समझ रहे हैं आप, बिल्कुल, हाँ। वहाँ की लड़कियाँ। और वो इसी प्लान के तहत, एक दिन का अगर फर्क ना पड़ता, सिर्फ एक दिन का, मतलब लेट हो जाते, तो वो जा चुकी होती और बखुशी खुद जा चुकी होती, और वो लड़के भी वहाँ जा चुके होते और बखुशी खुद जा चुके होते। वहाँ जाके उन्होंने ड्रग्स लेनी थी, हाँ, वहाँ जाके अब ये जो लड़के थे, इनको उन्होंने जाके वहाँ पे लगाना था ड्रग्स पे, और फिर इन्होंने पकड़े जाना था, और फिर पकड़े जाने के बाद पैसों पे डील होनी थी। पैसों पे डील होनी थी, या फिर इन्होंने उनका सप्लायर बनना था, उनकी उस चेन का हिस्सा बनना था, जो हमने अनर्थ कर दिया। ये है 2016 का वाक़या। 16 का वाकया। अच्छा, एक आखिरी बात करें। 8 नाइट क्लब अंडर कवर ऑपरेशन किया यूएई में पुलिस ने एक नाइट क्लब में, और इस ऑपरेशन में 18 अंडर एज लड़कियों को एरोटिक डांसर्स के तौर पर मजबूर किया जा रहा था।
और मुझे अब ये नहीं पता कि एरोटिक डांसर्स क्या है, ये मतलब नाजरीन समझ गए होंगे। पासपोर्ट जाली बनाए गए थे, मुलजमान को 5 साल कैद हुई, और ये है जो यूएस टिप रिपोर्ट है उसमें ये दर्ज है, और ये केसेस बताते हैं कि किस तरह गैंग मुनज़्ज़म है। अब जो आखिरी चीज़ है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप बताएं कि ज़ाहिर है लड़कियों ने बाहर भी निकलना है, काम भी करना है, ऐसे लोगों से किस तरह से खबरदार रहा जाए, उनके लिए क्या पैगाम है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो फ़ी ज़माना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जब भी मैं लफ्ज़ फ़ी ज़माना कहता हूँ तो मुझे ख़ुद को भी शर्म आती है। शर्म इस बात की आती है कि लोगों को तो शायद ख़बर ही नहीं थी। व्हेन आई वॉज अ यंग बॉय, तो जो मेरा पहला इत्तेफाक हुआ था एक जगह जाने का, पहला इत्तेफाक, जब मैं किसी दावत पे गया था, आप ही जैसे एक मेहरबान दोस्त ने दावत दी कि आओ मेरे घर पार्टी है, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, ये मैं आपको अपनी नौजवानी की बात बता रहा हूँ। व्हेन आई वॉज लाइक 24-25, 24 या 25 साल का होऊंगा। से नाउ आई एम रिटायर्ड एक्स CIA ऑफिसर, तो अंदाज़ा लगा लीजिए खुद ही, उम्र नहीं दसनी। अच्छा मैं बताने लगा उम्र नहीं दसनी। Okay. अच्छा जी, अब जितने का देखने में लगता हूँ उतना ही समझो। अच्छा जी, अब सर वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे मैंने माँ को एक और शख्स के साथ नाचते हुए देखा, बाप को वहाँ एक कॉर्नर पे जहाँ सब लोग नाच रहे थे वहाँ खड़े हुए मशरूबात की चुस्कियाँ लेते हुए देखा, बेटा अपनी महबूबा के साथ डांस कर रहा था और उसकी सगी बहन उसी की बगल में अपने महबूब के साथ डांस कर रही थी। गॉट इट? पूरी फैमिली अलग अलग के साथ, सब, तो सब एक दूसरे के वहां पे काने थे। सबक देने से पहले एक छोटी सी चीज अर्ज कर दूं, मुझे नहीं पता प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है क्या हो रहा है। एक घर में खाने की दावत थी, जी जी, आपके एलीट मियां बीवी, एलीट मियां बीवी, सुपरस्टार्स, दोनों मियां बीवी। तो हम नौजवान यंग, खाने की दावत थी। उनके यहाँ जो बहुत करीबी थे, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे उनके साथ खाने वाने में बैठते थे, हम उनमें शामिल थे। और ये इधर आप चले जाइए मुस्लिम टाउन वाली साइड पे, वहाँ था वो घर, और वो घर था 2 स्टेप्स पे। हम एंटर हुए तो एक लाउंज था, उसे आप ड्राइंग रूम कह लीजिए, लाउंज कह लीजिए, जिसमें राउंड वो सोफाज पड़े हुए थे, सामने टीवी लगा हुआ था, और वहाँ पे ट्रॉलीज पड़ी हुई थी, उस ट्रॉली पे हर किस्म के मशरूबात मौजूद थे। एक वो स्टेप हो गया। वहाँ पे एक खातून थी जिन्हें देख के मैं एक दफ़ा हल्का सा मुझे झटका लगा, क्योंकि वो खातून हम पहले भी देख चुके थे। नहीं, स्क्रीन पे देखते थे रोज। ओके, ठीक। और फिर मुझे, आप यकीन कीजिए, मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ कि मुझे वाकई नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं जिसके साथ था, हम इकट्ठे जा रहे थे, उसने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये किन का घर है। वो खातून जो थी, उनके शौहर भी वहाँ मौजूद थे। अब जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ, ये आपने सबक की बात की है जी जी, कि आप अपने तजुर्बात की रोशनी में क्या बताना चाहेंगे। वो खातून बैठी हुई थी और उनकी बगल में एक नौजवान लड़का था जो उससे उम्र में कोई 10 साल छोटा होगा। वो, और वो उसके साथ उसके शानों पे सर लटकाए हुए, वो भी उसी शुगल में थी। और उनकी जो वो जो एरोटिक वाली आपने बात की है ना, वो उनका जो बैठना था, वो देख के हमें भी थोड़ी सी शर्म आई कि ये खातून कैसे बैठी। और इससे बढ़ के जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि वो जो शौहरे नामदार, वो भी एक मारूफ शख्सियत, वो जो ऊपर स्टेप है, हाँ, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप, ये भी लाउंज है, ये भी ड्राइंग रूम है। जैसे 2 स्टेप्स में ड्राइंग रूम नहीं होता, तो खातून जो है, खातून खाना, वो सामने, और उनके बिल्कुल अकब में वो साहब, वो भी एक मारूफ शख्सियत, उनके हाथ में एक पैंदे वाला गिलास,
और एक हाथ में सिगार, और वो भी वहीं मौजूद थे। हम चुप रहे, हम हंस दिए। पर्दादारी बड़ी ज़रूरी है, इसका हुक्म अल्लाह ने भी दिया है। नाम बताऊंगा आपको ऑफ कैमरा, आपके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। बात यह है सर, हमें सामना है इस वक्त जेन-ज़ी का। ये जो जनरेशन है, ये मादर पिदर आज़ाद जनरेशन है। ये हर चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन में तलाश करना चाहते हैं। हमारे वक्तों में, और बल्कि आप तक भी, वालदैन की मुकम्मल दस्तरस हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे। हमारी क्लोज मॉनिटरिंग हुआ करती थी। हमारे स्कूल बैग्स चेक होते थे। हमें बताए गए लिबास कि ये आपने पहनना है। हमें बताए गए जूते कि ये आपने जूते पहनने हैं। और हमारी ज़िंदगी ऐन अपने वालदैन के अहकामात और उनके बनाए हुए एक डिसिप्लिन के तहत गुजरती थी। अब जेन-ज़ी क्या कर रही है, उनकी सुबहें क्या हैं, उनकी शामें क्या हैं, और वो क्या प्लान कर रहे हैं, वालदैन की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। ज़रूरी है हमें वापस लौट के आना उस जॉइंट फैमिली सिस्टम की जानिब। उसके बगैर गुजारा नहीं है बज़मी साहब। ये मैं आपको बड़ी अलार्मिंग बात बता रहा हूँ कि जिसकी समझ में आ गई तो वो तो कहेगा बल्ले बल्ले, बहुत ज़बरदस्त बात पेश की है। और जिसकी समझ में ना आई, अगर वो उन लोगों में से है कि खुद वो ऊपर बैठा हुआ है और ज़ौजा मोहतरमा बगल में एक बच्चा लिए हुए नीचे बैठी हुई हैं, तो फिर वो क्या समझाएंगे अपनी औलाद को कि बाप अपनी पार्टी कर रहा है, माँ अपनी पार्टी कर रही है, बहन किसी और पार्टी पे गई हुई है, बॉय किसी और पार्टी पे गया हुआ है। सर, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, अपने नौजवान नस्ल को अपने इतना करीब ले आया जाए कि ये पता हो कि ये किस किस्म की इल्लत का शिकार है। क्योंकि जो ड्रग्स इस वक्त मार्केट हो चुकी हैं, उसमें वंस वो घुस गए तो फिर वो दुबई जाएंगे या थाईलैंड जाएंगे, इससे नीचे गुजारा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।